हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है त्रिकोणमितीय परिचय। त्रिकोणमितीय परिचय होता क्या है तो कहेंगे टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं हमारे वो 6 होते हैं। पहला होता है इसमें जिसको बोलते हैं साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। अब 3 इसके व्युत्क्रम होते हैं। साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, कास का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा और टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। साइन का व्युत्क्रम कोसेक और कोसेक का व्युत्क्रम साइन, कॉस का व्युत्क्रम सेक और सेक का व्युत्क्रम कॉस, टैन का व्युत्क्रम कॉट और कॉट का व्युत्क्रम टैन होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अगर कहीं लिखा है ऐसे साइन थीटा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक हो जाएगा। अगर कहीं लिखा है कोसेक थीटा तो अगर इसका उल्टा कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। ऐसे ही कहीं लिखा है कॉस थीटा तो इसका उल्टा हम लिखेंगे सेक थीटा, और सेक लिखा है तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे कॉस थीटा लिखेंगे। कहीं लिखा है अगर टैन थीटा तो इसका उल्टा लिखेंगे हम कॉट थीटा, और कॉट लिखा है तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे टैन थीटा। यानी हमको जान लेना है कि जो साइन है इसका उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन जिसका व्युत्क्रम यानी उल्टा कोसेक होता है, दूसरा होता है कॉस जिसका व्युत्क्रम यानी उल्टा सेक होता है, तीसरा होता है टैन जिसका उल्टा या व्युत्क्रम कॉट होता है। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे। अब इन 6 में जानना है हमको कि साइन क्या होता है, कास क्या होता है, टैन क्या होता है। तो कहेंगे कोई त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ए है, बी है और सी है, और सी वाला कोण मान लेते हैं थीटा से दिखाया गया है, और ये वाला कोण हमारा 90 अंश का है। यानी ये त्रिभुज हमारा कौन सा है समकोण त्रिभुज है। तो कहेंगे एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में सी वाला कोण थीटा है और बी वाला कोण 90 अंश है। तो जो 90 अंश त्रिभुज होता है, 90 अंश वाले कोण को सामने वाली भुजा जो होती है 90 अंश के वो कर्ण कहलाती है, और जो कोण निकालते हैं न्यून कोण जो होता है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। जो बच गया वो कौन सा भुजा कहलाएगा आधार कहलाएगा। तो एक समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण कैसे डिफाइन करते हैं, कहेंगे 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी और न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, जिस पे निकालना होगा उसके सामने भुजा लंब कहलाएगी, और जो बच गया वो क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा। तो मान कैसे निकालते हैं, अगर कहते हैं कि लंब का मान 3 सेंटीमीटर है और कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है, तो पहला काम हम आधार निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि साइन की वैल्यू कितनी है, कोसेक की कितनी है, कॉस की कितनी है, सेक की, टैन की और कॉट की कितनी है। तो आधार कैसे निकालेंगे, कहेंगे किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा दिया गया है और तीसरा भुजा निकालना है, इसके लिए यूज करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। अगर तीसरी भुजा निकालनी है तो यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये होता क्या है, तो कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है हमको, कर्ण दिया है और लंब दिया है, आधार का मान निकालना है, वैल्यू रख लेते हैं। कर्ण का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है निकालना है हमको, प्लस लंब का मान कितना है इसके लिए 3, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, आधार का मान निकालना है, और लंब का मान कितना है 9 हो जाएगा। 9 आके इधर घट जाएगा तो 25 में से 9 घटेगा बराबर आधार का स्क्वायर है, घटाएंगे 16 आ जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर। तो स्क्वायर डालेंगे इधर कड़ी लग जाएगी, यानी आधार बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे कड़ी में 16, यानी कड़ी में 16 का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आधार हमारा कितने का आ गया 4 सेंटीमीटर का आ गया। अब यहाँ पूछेगा कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, कोसेक की कितनी है, कॉस की, सेक की, टैन की और कॉट की। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है जान लेंगे। तो कि यल बटे के अगर ऊपर से ले रहे हैं तो साइन थीटा, नीचे से लेते हैं कर्ण बटे लंब तो कोसेक थीटा।
अगर दूसरा आधार बटे कर्ण है ऊपर से ले रहे हैं तो cos थीटा, यानी आधार बटे कर्ण लेंगे तो cos थीटा, और कर्ण बटे आधार लेंगे तो sec थीटा हो जाएगा। तीसरा उठाएंगे लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लेंगे तो tan थीटा ऊपर से, और नीचे से आधार बटे लंब लेंगे तो cot थीटा। फिर सुनिए सभी लोग कि लंब यल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो लंब बटे कर्ण है ऊपर से तो sin थीटा, उल्टा चलते हैं कर्ण बटे लंब तो कोसेक थीटा, आधार बटे कर्ण है तो cos थीटा, और कर्ण बटे आधार है तो sec थीटा, लंब बटे आधार है तो tan थीटा, आधार बटे लंब है तो cot थीटा। यानी ये वैल्यू निकालने का आसान तरीका है। अब यहाँ अगर हमको वैल्यू निकालनी है sin थीटा की, तो sin थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5, यानी 3 बटे 5 हो जाएगा। अब अगर हमको वैल्यू निकालनी है कोसेक थीटा की, तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा ही क्या होता है कोसेक, तो वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा 3 कर लेंगे। अब निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 4 है और कर्ण का मान कितना है 5, यानी cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे 5। अगर हमको sec थीटा निकालना है तो sec क्या होता है cos का उल्टा, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हमको वैल्यू tan थीटा की निकालनी है तो tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यानी 3 बटे 4 हो जाएगा। और अगर हमको tan का उल्टा यानी काट की वैल्यू बतानी है तो इसका भी उल्टा यानी 4 बटे कितना हो जाएगा 3। ये वैल्यू निकालने का तरीका है। फिर समझ लेते हैं त्रिकोणमिति टोटल अनुपात 6 होते हैं sin cos tan, इसके उल्टे होते हैं साइन का उल्टा कोसेक सेक और कॉट, ये 3 हो गए, ये 3 और 3 मिलके कितने हो गए टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब 6 का मान कैसे निकालते हैं तो कहेंगे कोई भी अगर समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी की वैल्यू पूछे तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। होता क्या है कहेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया इसके लिए 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर, आधार की वैल्यू अगर निकालनी है लंब का मान 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर। यानी अगर आधार और लंब में से किसी एक का निकालना है मान तो कर्ण के स्क्वायर में से उसको क्या करेंगे उसका स्क्वायर घटा लेंगे, और अगर कर्ण का निकालना है तो इन दोनों के स्क्वायर को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे निकालने का ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसकी सहायता से हम तीनों भुजाएं क्या करेंगे निकाल लेंगे। जब तीनों भुजाएं पता चल जाएगा तो जिसके सापेक्ष निकालना है, अगर थीटा के सापेक्ष निकालना है तो थीटा के सामने भुजा लंब कहलाएगी। अब अगर सी पे ए के सापेक्ष निकालना है तो ए के सामने भुजा लंब कहलाएगी। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण हमेशा कौन सी कहलाएगा जहां 90 अंश वाला कोण होगा उसके सामने भुजा हमेशा क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। बदलता कौन है आधार और लंब आपस में बदलता है। कैसे बदलते हैं कहीं अगर यहाँ पे सी पे निकालना है कोण तो इसके सामने भुजा ये लंब होगा, अगर ए पे निकालना है तो इसके सामने भुजा ये लंब होगा। किसी किसी क्वेश्चन में चेंज कर देता है। अब यहाँ देखिए अगर हमको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू तो लंब बटे कर्ण होता है फार्मूला, cos थीटा की निकालनी है तो आधार बटे कर्ण होता है, tan थीटा की निकालनी है तो लंब बटे आधार होता है। अब इसका प्रॉपर यूज क्या है वो जान लेते हैं, प्रॉपर यूज क्या है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया हमको कि अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, कहते हैं इसमें B वाला कोण 90 अंश दिया गया है। तो अगर इसमें निकालना हो और कह रहे त्रिभुज ABC में AB बराबर दे दे 12 सेंटीमीटर का है और BC बराबर दे दे 5 सेंटीमीटर का है, और कहते हैं हमको बताइए साइन A की वैल्यू और tan A की वैल्यू, फिर कहते हैं सेक C की वैल्यू और cot C की वैल्यू बतानी है। 2 वैल्यू पूछे, ये दोनों वैल्यू अगर पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो पहला काम क्या हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेंगे, नाम रख देते हैं A B और C। B वाला कोण कितना है इसमें 90 अंश, 90 अंश कर लिए। अब AB का मान दिया गया कितना है 12 सेंटीमीटर रख लेते हैं, और BC बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, यही BC है 5 सेंटीमीटर हो गया। कौन सा मान हमको नहीं पता है ये वाला AC का मान नहीं पता है, तो 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाएगी कर्ण। अब इसमें से किसी एक को अभी आधार मान लेते हैं, किसी एक को लंब मान लेते हैं। तो फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर
और प्लस कितना कर लेंगे लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान निकालना है हमको, बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना है 12 और लंब का स्क्वायर 5, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ लेंगे आएगा 169। अब कर्ण का मान निकालना है तो रूट में हो जाएगा 169, और रूट में 169 का मान कितना होता है 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण कितने का आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर का आ गया। अब जो वैल्यू निकालना है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो, अगर साइन ए निकालना है ना, ए पे निकालना है, तो ए के सामने में भुजा क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगा तब आधार कहलाएगा। यानी अगर साइन ए निकालना है तो साइन ए बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13, निकाल ली। tan ए निकालना है तो ए पे निकाल रहे हैं तो लंब ये कहलाएगा, ए के सामने भुजा लंब कहलाएगी, यानी tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 5 है और आधार का मान कितना है 12, ये हो जाएगा। दूसरा मान है कि सेक सी, यानी अब हमको सी पे निकालना है, तो सी के सामने भुजा क्या कहलाएगी अब लंब ये कहलाएगा, यानी कोण जिस पे निकालना रहता है उसके सामने भुजा लंब, जो बच गया वो आधार। अब लंब और आधार चेंज हो गए आपस में, तो सेक सी क्या होता है सेक निकालना रहता है तो उल्टा जाता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है 13 और आधार का मान कितना है 5, ये हो जाएगा सेक सी का मान। फिर अगर काट सी निकालना है तो काट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है 5 और लंब का मान कितना है 12, ऐसे निकाल लेंगे। फिर से देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। एक कह रहा है क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B बराबर 90 अंश है, AB की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। वैल्यू पूछ रहा है हमसे साइन ए की, tan ए की, सेक ए की और कॉट सी की। तो क्या काम करेंगे, पहला काम त्रिभुज बना लेंगे समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे त्रिभुज में B वाला कोण 90 अंश दिया है, 90 अंश सारे भुजा कर्ण कहलाएगी, और AB का मान दिया गया 12 है, BC का मान 5 सेंटीमीटर है। हमको कर्ण की मान कर्ण की वैल्यू बतानी है, तो इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ करके वर्गमूल निकाल लेंगे। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 जोड़ लेंगे तो 169, और 169 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी कर्ण का मान 13 है इसमें। अब हमको साइन की वैल्यू साइन ए, tan ए, सेक सी और कॉट सी की वैल्यू बतानी है। तो साइन ए की वैल्यू बतानी है तो ए के सामने तो क्या कहलाएगा लंब, यानी ये यहाँ पे लंब होगा तब, और ये क्या कहलाएगा तब आधार कहलाएगा। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान 13, यानी 5 बटे 13 हो जाएगा। tan ए निकालना है, tan ए बराबर कितना होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है इसमें 5, आधार का मान 12, यानी 5 बटे 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल चेंज हो जा रहा है, ए नहीं है, अब एंगल कितना है सी पे निकालना है। तो सी के सामने मुझे तब क्या कहलाएगी लंब, और ये क्या कहलाएगा तब आधार कहलाएगा। यानी अभी तक ए पे निकाल रहे थे, अब किस पे निकालना है सी पर निकालना है। तो सी के सामने मुझे लंब कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी। तो सेक सी निकालना है, सेक सी क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 5 है, यानी 13 बटे 5 हो जाएगा। कॉट सी निकालनी है, तो कॉट सी कितना होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, यानी 5 बटे 12। ऐसे वैल्यू निकालना है, तो ऐसे ही निकालना है। अगले टॉपिक में सिखाया जाएगा अगर कोई भी कोण दिया गया है तो कैसे निकालेंगे। अगर कोई किसी त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया है, कोई कोण दिया गया है, तो साइन की, tan की, कॉट की जिसकी वैल्यू पूछेगा हम आसानी से निकाल सकते हैं इस विधि से पाइथागोरस प्रमेय। पहला काम कि त्रिभुज की तीनों भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। भुजा निकाल करके हम लाल बटे कक्कर की सहायता से जो भी मान पूछेगा उसका वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो इसके आगे जो भी है वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।